नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये बात सच है कि भगवान राम से रामायण बनी है, लेकिन बजरंगी के बिना रामायण अधूरी है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हनुमान जी की महानता को दर्शाती है, प्रभु राम के प्रति उनकी अपार भक्ति को दर्शाती है। बात उस समय की है जब वाल्मीकि जी रामायण की रचना कर चुके थे और अपनी रचना को देखकर आनंद में डूबे रहते थे। उन्हें लगता था कि प्रभु की इतनी अच्छी रचना कोई नहीं लिख सकता। आगे आने वाले युग में लोग इसी रामायण को पढ़ेंगे। एक दिन जब वे सुबह सुबह भ्रमण कर रहे थे तो उनकी दृष्टि एक चट्टान पर पड़ी जहां रामायण के कुछ श्लोक लिखे हुए थे। उन्हें पढ़कर वाल्मीकि जी तंग रह गए कि इतनी अच्छी रामायण किसने लिखी होगी। इतनी अच्छी व्याकरण का मेल किसी महान विद्वान नहीं किया है। और उसे देखकर वाल्मीकि जी बड़े दुखी हो गए और सोचने लगे कि इस रामायण को पढ़ने के बाद भला मेरी रामायण कौन पढ़ेगा। दरअसल चट्टान पर लिखी उस रामायण के रचनाकार राम के भक्त हनुमान जी थे और हनुमान जी द्वारा लिखी गई रामायण को हनुमत रामायण के नाम से जाना जाता है। हनुमान जी ने इस रामायण की रचना तब की थी जब रावण से विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम अयोध्या पर राज करने लगे थे। भगवान राम की आज्ञा पाकर हनुमान जी तपस्या करने हिमालय पर चले गए थे और वहां शिव आराधना के दौरान वहां हर दिन रामायण की कथा अपने नाखूनों से पत्थर की शिला पर लिखते थे। वाल्मीकि जी ढूंढने लगे कि आखिर इस रामायण के रचनाकार कौन है। वे ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए और रोने लगे। इसी बीच वहां राम नाम जपते हुए हनुमान जी आ पहुंचे। हनुमान जी ने जब महर्षि वाल्मीकि जी को उदास देखा तो उनकी उदासी का कारण पूछा और महर्षि वाल्मीकि जी बोले, हे संकट मोचन, मैं कई वर्षों से भगवान राम की संपूर्ण राम कथा का लेखन कार्य कर रहा था और वो कार्य पूरा हो गया है। तो फिर हनुमान जी बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको तो खुश होना चाहिए, लेकिन आप तो बहुत दुखी हो। वाल्मीकि जी बोले, उस चट्टान पर एक रामायण लिखी हुई है, मैं तो उसे देखकर परेशान हो गया हूँ। वहाँ रामायण इतनी सुंदर है कि उसे पढ़ने के बाद आने वाले युग में लोग मेरी रामायण को नहीं पढ़ेंगे और मेरे नाम को भी भूल जाएंगे। महर्षि की मनोदशा देखकर हनुमान जी मुस्कुराने लगे और उन्हें मुस्कुराते हुए देखकर महर्षि बोले, हे बजरंगबली, मैं आपकी हंसी का कारण जान सकता हूँ। हनुमान जी कुछ नहीं बोले और उस चट्टान को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। यहाँ देखकर वाल्मीकि जी बोले कि ये आपने क्या किया। तो हनुमान जी मुस्कुरा के बोले, हे महर्षि, मैंने जो किया वह सही किया। इस रामायण की रचना मेरे द्वारा ही की गई थी। हनुमान जी ने कहा कि आपके लिए रामायण बहुत आवश्यक है जो आपने लिखी है, क्योंकि उससे आपको दुनिया जानेगी, क्योंकि मेरे लिए तो प्रभु का नाम बहुत आवश्यक है। आप रामायण की चिंता कीजिए और मैं प्रभु की चिंता करता हूँ। उस वक्त महर्षि वाल्मीकि जी को समझ में आया। हनुमान जी ने कहा कि हर पल हर क्षण मैं उनका नाम स्मरण करता हूँ, बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे लिए तो प्रभु श्री राम आवश्यक हैं, उन्हें मैं याद रखूं, इसीलिए तो यहाँ रामायण लिख रहा था। आप रामायण लिख रहे थे कि विश्व में आपको याद रखें। यहाँ सुनकर महर्षि वाल्मीकि जी को बहुत बड़ी बात समझ में आई। आप अच्छा काम कीजिए, दुनिया आपको अपने आप ही याद रखेगी। जैसे हनुमान जी का गायन पूरा विश्व करता है और उनकी पूजा करता है। उनकी रामायण हमें पढ़ने को तो नहीं मिली, लेकिन हम सब जानते हैं कि भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी ने रामायण में इतने बड़े बड़े कार्य किए, सीता माता की खोज करना, लक्ष्मण जी को संजीवनी लाना, लंका का दहन करना, लेकिन कभी भी अपने कामों के बारे में जिक्र नहीं किया। बस यही कहते थे
सब प्रभु की कृपा से हुआ है। ये हनुमान जी का बहुत बड़ा गुण था। दोस्तों, आज इस कहानी से एक बात अपने साथ लेकर जाइए, इतना अच्छा काम करिए, लोग आपकी महानता के बारे में बातें करें। आप अपने काम पर फोकस कीजिए, किसी के पीछे मत भागिए। आप ऐसा करके देखिए, आप दूसरे लोगों से इतने आगे निकल जाओगे कि लोग आपके आसपास भी नहीं आ पाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।